कर्नाटक में जिस तरह से मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है और एजुकेशन से बेसिक जो उनका फंडामेंटल राइट है उससे रोका जा रहा है, वो बहुत ज्यादा हमारे न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि तमाम जो सिविलाइज लोग हैं उनके लिए एक बहुत शर्म की बात है कि जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन हमें 25 आर्टिकल हमें ये अधिकार देता है कि हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, अपनी मजहब की पूरी आजादी हमें हासिल है कि हम जिस ड्रेस को चाहे अपना सकते हैं, पहन सकते हैं, तो ये रोक की कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी चीज ये कि अगर वहां के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई डिसीजन लिया था, हाईकोर्ट में अपील की गई है, केस की सुनवाई चल रही है, उसके बावजूद लड़कियों के ऊपर जिस तरह से वहां के स्टूडेंट्स लड़के हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत शर्मनाक बात है। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन और वहां की पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त जब एक लड़की के ऊपर चीख और पुकार की जा रही थी। हम ये चाहते हैं कि आप ये देखें कि आज हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और अगर हम औरतों के क्राइम्स की बात करें तो ये रिजल्ट्स आते हैं, सर्वे की रिपोर्ट्स आती है कि हर एक मिनट में एक औरत कहीं ना कहीं किसी न किसी तशद्दुद का शिकार होती है। तो उन क्राइम्स को रोकने के लिए, औरतों की सेफ्टी के लिए हम क्या काम कर रहे हैं? जो लड़की कवर्ड रहकर, हिजाब पहनकर एजुकेशन हासिल कर रही है, उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है? हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है वहां पर इस चीज के लिए बड़ी मान्यता दी जाती है। जो कवर्ड रहता है या जो हेड कवर करता है, एक इज्जत की निगाह, रिस्पेक्ट की तरह निगाह से उसे देखा जाता है, और तमाम कल्चर, तमाम रिलीजन्स में ये चीज है। हमारी प्रतिभा पाटिल है, वो भी हमेशा हेड कवर कर कर आती थी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसका एजुकेशन इससे इफेक्ट होता है या वो कमजोर पड़ती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोई रीजन इसका समझ में नहीं आता है। ये बात समझ में आती है कि एक सियासी खेल खेला जा रहा है, बहुत एक गंदा खेल है जो स्टूडेंट्स के साथ खेला जा रहा है, और इस पर रोक लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हम हमारे फ्यूचर को सेव कर सके। और आज जो हमारे मेन प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी है, महंगाई है, उसके ऊपर ज्यादा अगर गवर्नमेंट काम करे तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, फ्रूटफुल होगा हमारे लिए। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर इन लोगों को जो इस तरह का खेल खेलना चाहते हैं, सियासी गंदा खेल खेलना चाहते हैं, उन्हें लगाम लगाई जाए, उन पर केस फाइल किया जाए, और लड़कियों को जो हक हासिल है, जिस तरह से वो रहना चाहती है, जो उन्हें आर्टिकल 25 देता है, उसे पूरी आजादी है कि वो उसका यूज कर सके। देखिए, कर्नाटक में जो हिजाब लॉ चल रही है तो उससे रिलेटेड हम स्टूडेंट्स का मानना ये है कि सबसे पहले तो ये सवाल ही नहीं उठता, हमारा ये बेसिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 15 है, 25 है, ये सारे आर्टिकल्स हम जानते हैं जो हमको अपना बेसिक अधिकार प्रोवाइड करते हैं। हर किसी को, इंडिया में रहने वाले हर सिटीजन को वो ये देते हैं फ्रीडम के अपना रिलीजन को प्रैक्टिस करें। हम देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो प्लूरल सोसाइटी है, और ये हमारी डाइवर्सिटी हमारा एसेंस है। हमारा जो सभ्य समाज है, हमारे जो लड़कियां हैं, खासतौर हिजाब पहनती हुई लड़कियां, और हम अगर दीगर मजाहिब के भी औरतों को, खवातीन को देखें, मदर टेरेसा ले लीजिए आप, या दूसरी जितनी भी बड़ी बड़ी हमारे पास शख्सियतें गुजरी है, पर्सनालिटीज, वो सब हेड कवर करती थी। आज भी बहुत सारे रिप्यूटेड लोग हैं, हम देख रहे हैं, बड़े बड़े पार्लियामेंट से लेकर कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस में क्रिकेटर्स है, हर जमाने में हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर है, हर किसी का हेड कवर ये एक सभ्यता का इसको माना जाता है कि मार्क ऑफ सिंबल है, सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है। तो अचानक से यहाँ पर क्या ऐसी वजह है जो हिजाब के ऊपर अपोजिशन स्टार्ट हो गया? हम समझते हैं कि सिवाय ये पॉलिटिकल अपीजमेंट के, जो मेजॉरिटी सेक्शन को अपीज करना है और वोट बैंक को कलेक्ट करना, इसके सिवा और कोई इसका मकसद नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास दूसरे मजाहिब की भी बहनें हैं जो अपने घूंघट से, चुन्नी से और दीगर तरीकों से वो अपने हेड को कवर करती है। अब तक कोई परेशानी नहीं थी, अचानक यहाँ पे चीजें आ गई। तो हमारा मानना यह है कि हम जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो किस तरह हमारा सिस्टम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे लगाता था, आज उसको डिमोनाइज करने में लगा हुआ है। बिल्कुल हुलिगनिज्म या गुंडागर्दी का जो सिस्टम है इसको वो बढ़ोती दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जो वीडियोस हम देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा मतलब इतने डिसअपॉइंटिंग है, जहां एक अकेली लड़की को तन्हा पूरा का पूरा एक मॉब घेर लेता है। तो ये सुल्ली बाई, बुल्ली बाई, ये इस तरह के एप्स और इस तरह की जो चीजें हैं, लिंचिंग्स है, उनके ऊपर वक्त पे अगर एक्शन लिया जाता, प्लानिंग की जाती, पुलिस का एक्शन, गवर्नमेंट का एक्शन लिया जाता, तो आज हमको ये नजारे देखने में नहीं आते। तो हमारी गवर्नमेंट से भी ये अपील है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि ये हमारे लिए बहुत शर्मसार दिन है, ये हमारे लिए तमाचा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जहां पे हम बोल रहे हैं कि हम रक्षाबंधन या रक्षा हम करते हैं अपनी खवातीन की, बेटियों की, आज हम उसको रक्षा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा मानना यह है कि हम जो डेमोक्रेसी का हम नाम लेते हैं या जिसको हम बहुत ऊंचा समझते हैं, हमारा काम है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। साथ ही मेरी मुस्लिम खवातीन है या मुस्लिम लड़कियां, स्टूडेंट्स जो हिजाब पहनकर डटी रही हैं, तो हमारा काम है कि आगे बढ़कर एक सभ्य समाज की हम निर्माण करने में बिल्कुल लीड रोल अपनाएं। और साथ में यह है कि मैं सबसे पहले कर्नाटक की गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करती हूँ, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पार्टी से, कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले